we'll be starting with surface areas and volumes. Before starting, मुझे बस एक बात पूछनी है आपसे. Do you like to watch movies or not? Yes. Okay. So have you ever watched a 3D movie? Yes. देखी है. तो 3D मूवी में 2D मूवी से like नॉर्मल मूवी से क्या डिफरेंस लगा आपको? 3D मूवीज में सब कुछ एकदम रियल लगता है, जैसे एकदम पास चले आता है. पास में लगता है, राइट. तो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है. तो आज हमें उन 3D फिगर्स के बारे में ही कुछ पढ़ना है. तो इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे किया. इट्स नॉट दैट कि मैं कोई मूवी दिखाने वाली हूँ आपको, बट मुझे पूछना था कि कोयल ने 2D या 3D मूवी देखी है या नहीं देखी. 3D मूवीज में हमें सब कुछ बहुत रियल लगता है, ऐसा लगता है कि हमारी आंखों के सामने हो रहा है, बिल्कुल राइट. तो ऐसे ही लाइक 3D जब हम बात बोलते हैं. अच्छा, आपको डी का मतलब पता है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ डी? डायमेंशन. क्या बात है. सो यू नो प्रिटी गुड मैथ्स. अच्छा क्यों नहीं लगता आपको? तो काफी कुछ पता है. तो ठीक है, हमारे पास दो तरीके की फिगर्स होती हैं मैथ्स में, 2D एंड 3D. ठीक है, 3D फिगर्स वही हैं जो आप अपनी 3D मूवी में देख कर आए हो, राइट. और हमें अब 3D फिगर्स के बारे में ही पढ़ना है. ओके, सो लेट अस सी व्हाट वी आर गोइंग टू कवर टुडे. सो दिस इज लाइक आवर प्लान फॉर टुडे कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. दिस इज लाइक 2D शेप्स को हम लोग डिफाइन करेंगे, उसके बाद प्लेन फिगर्स को बताएंगे कि क्या होती हैं, एंड देन सॉलिड फिगर्स को बताएंगे या 3D फिगर्स को बताएंगे, एंड उसके बाद क्लासीफाई करेंगे, एंड देन हम लोग 3D फिगर्स के टाइप्स और फिर उसके बाद उसके सरफेस एरिया पे बात चलेगी. ठीक है, तो अभी मुझे आपको स्टार्टिंग से लेके जाना पड़ेगा. 2D और 3D. 3D आपने बोला, अगर मैं आपको बोलूं कि 2D या 3D में कुछ डिफरेंस बताइए, तो अभी आपने बोला कि 3D ना ज्यादा रियल लगती है, राइट. तो अभी वो रियल क्यों लगती है? क्योंकि उसके अंदर 3 डायमेंशंस है. आपको ये भी पता है कि D का मतलब डायमेंशन है, राइट. यू नो दिस. सो दैट मीन्स 3D के अंदर एक एक्स्ट्रा डायमेंशन है जो उसको कुछ खास बनाती है. ठीक है, यानी उसको कुछ एक्स्ट्रा चीज दे देती है. वो एक्स्ट्रा डायमेंशन क्या है? हाइट. हमारे पास जितनी भी 2D फिगर्स होती हैं, 2D फिगर्स हैव लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली. 3D फिगर्स हैव लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट. एक सिर्फ हाइट होने के कारण जब मैं 3D मूवी देखने जाती हूँ तो मुझे वो रियल लगती है. ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि सच में हमारी आईज के सामने है और हम कोई पिक्चर नहीं देख रहे, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ माई आईज. ठीक है, तो अभी कैन यू सी दिस फिगर्स? लाइक दिस इज अ ट्राइंगल, दिस इज अ रेक्टेंगल, दिस इज अ सिलेंडर. दिख रहा है? अभी ये देखो कि ट्राइंगल का एकदम से क्या बन जाता है, हट सी बन जा रही है यहाँ पे. इसका टीवी बन रहा है, राइट. इसका यहाँ पे लाइक चिप्स का वो बॉक्स बन रहा है. तो अभी ये 2D से ट्रांसफॉर्म हो रही है, सभी के सभी 3D जैसी दिख रही है, राइट. तो सिर्फ इनके बीच में क्या ऐड हो रहा है जो ये 3D का इफेक्ट दे रही है? ओनली वन हाइट. एक हाइट इनमें ऐड हो रही है, और सिर्फ हाइट ऐड होने के कारण अभी अपनी शेप को बदल लेते हैं एंड दे बिकम एज 3D फिगर्स. ठीक है, मैं आपको ये सब क्यों पढ़ा रही हूँ? आई एम टेलिंग यू ऑल दिस बिकॉज हमें क्या पढ़ना है? सरफेस एरियाज. ठीक है, क्योंकि आपने सरफेस एरियाज नहीं पढ़ा हुआ, बट स्टिल लाइक यू आर इन क्लास 9, तो आपने एरिया के बारे में तो सुना होगा, राइट. सुना है ना एरिया के बारे में? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो अभी जब मैं बोलती हूँ कि 3D फिगर का एरिया निकालो, तो फिर मुझे क्या जरूरत पड़ी है उसके साथ मैं सरफेस वर्ड लगाऊं? क्यों? मैं ऐसे क्यों नहीं बोल रही कि 3D फिगर का मुझे एरिया पढ़ना है. मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि मुझे सरफेस एरिया पढ़ना है? इसीलिए पढ़ना है कि जो 3D फिगर है उसका सिंगल सरफेस नहीं होता. बात समझ रहे हो आप मेरी? उसका सिंगल फेस या उसका सिंगल सरफेस नहीं होता, उसके बहुत सारे फेसेस होते हैं. लाइक माई फोन. मेरा फोन आपको कैसे दिख रहा है? अभी रेक्टेंगल जैसे दिख रहा है ना यहाँ पे, बट एक्चुअल में रेक्टेंगल थोड़ी है. इसके पास तो कुछ हाइट है, तो इसका मतलब अब ये 3D है. अब अगर मैं आपको बोलूं कि कोयल जस्ट आप इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करके दिखाओ मुझे, तो व्हाट यू विल डू? अभी आप पूछोगे कि मैम, अगर मैं आपको बोला आप इसका एरिया कैलकुलेट करके दिखाओ, आप पूछोगे कि मैम कहाँ का एरिया निकालना है? ये वाला निकालना है कि ये वाला निकालना है कि ये वाला निकालना है कि ये वाला निकालना है, राइट. तो अभी इट इज अ 3D ऑब्जेक्ट, और इस 3D ऑब्जेक्ट के बहुत सारे सरफेसेस हैं. इट इज हैविंग सो मेनी ऑफ सरफेसेस. तो इसीलिए हम लोग एक 3D ऑब्जेक्ट के एरिया को
एरिया ना बोल के सरफेस एरिया बोलते हैं। समझ में आया कोयल? सेकेंड थिंग, 2D ऑब्जेक्ट्स को या 2D फिगर्स को हम लोग प्लेन फिगर्स बोलते हैं। प्लेन फिगर्स का मतलब ये होता है जिनको हम एक प्लेन में ड्रॉ कर पाए, ठीक है। और 3D ऑब्जेक्ट्स को हम लोग सॉलिड फिगर्स बोलते हैं। अभी देखिए, आप ये देख पा रहे हैं, लाइक ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल एंड पेंटागन। इसमें कहीं पे भी मुझे हाइट नहीं दिख रही, नहीं ना? तो अभी नहीं दिख रही, तो दैट मीन्स ये क्या है? 2D फिगर्स हैं, राइट। अब देखिए सॉलिड फिगर। अभी हमारे पास दो तरीके की फिगर होती है। अभी मैंने बोला नंबर 1 इज लाइक प्लेन, नंबर 2 इज सॉलिड। अब सॉलिड का मतलब इज नॉट लाइक कि उसके अंदर अभी हम वो करेंगे कि मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, केमिस्ट्री वाली डेफिनेशन, वो वाला सॉलिड नहीं। और ये वाला सॉलिड भी नहीं कि उसको किसी से ये किसी को पंच मार देगा, मुक्के जैसा सॉलिड होगा, ऐसा भी नहीं। सॉलिड का मतलब होता है कि इसके पास नंबर 1 एक तो हाइट है, हाइट होने के कारण इसके पास कुछ कैपेसिटी है, मतलब ये कुछ कैरी कर सकता है। और अगर ये भी समझ नहीं आ रहा तो इसका मतलब हम इसके बीच में कुछ फिल कर सकते हैं, राइट। तो सॉलिड से इसका मतलब ये है। प्लेन फिगर क्या है? जिसके अंदर हम कुछ कैरी नहीं कर सकते, यानी कि उसकी कैपेसिटी नहीं है। ओके, नो कैपेसिटी। लाइक दिस इज अ ड्राइंग बुक, दिख रही है कोयल आपको? ठीक है। अभी मैं अगर इसको ओपन करूं तो यू कैन सी ये जो इसका पेज है, लाइक सिंगल पेज, ठीक है। ये जो सिंगल पेज है इसकी लेंथ है और ब्रेड्थ है। ये सिर्फ क्या है? 2D है, ठीक है। बट जब मैंने इसको बुक बना दिया, लाइक आई हैव मेड इट अ बुक, तो अभी इसकी कुछ थिकनेस आ गई, हाइट आ गई ना इसकी, तो अभी ये 3D बन गया। और आप खुद देख रहे हो कि बुक के कवर के बीच में, लाइक इसके बीच में ये पेजेस हैं, होल्ड कर रखा है इसने इसको, तो इसका मतलब अब ये सॉलिड है। समझ में आ गया आपको सॉलिड का मतलब क्या होता है? तो अभी हमसे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, कोई फिजिक्स में भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन, केमिस्ट्री में भी पूछ सकता है और मैथ्स में तो पूछ ही सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D। तो नंबर 1, 2D मीन्स 2 डायमेंशंस, दैट इज लेंथ एंड ब्रेड्थ। अभी मैं लिखवा रही हूँ इसको, आप सिर्फ सुनिए। 3D मीन्स 3 डायमेंशंस, दैट इज लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। गॉट इट? नंबर 2, 2D को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन फिगर, ठीक है, प्लेन या फिर फ्लैट। 3D को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड फिगर, ठीक है। थर्ड, 2D का कभी 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 भी वॉल्यूम नहीं होता। क्या आपने पढ़ा है वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ सर्कल, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल? हम लोग पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। 3D का हमेशा वॉल्यूम होता है। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी होती है, गॉट इट, कि वो कुछ होल्ड कर सकता है। और क्योंकि एक 3D फिगर के बहुत सारे सरफेसेस या मैं कहूं फेसेस होते हैं, इसीलिए हम उसके एरिया को सरफेस एरिया बोलते हैं। समझ में आ गया आपको बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ 2D एंड अ 3D ऑब्जेक्ट? और गॉट इट पायल, कोयल, सॉरी। देखिए, आप मुझे 3D ऑब्जेक्ट का कोई एग्जांपल दे सकते हैं? This is spectacles. क्या? Spectacles. थोड़ी सी जोर से बोलो। हाँ, Spectacles. spectacles, yes, very good. अच्छा, आप जिस रूम में बैठे हैं, यू आर राइट नाउ सिटिंग इन योर रूम इज अ 2D और 3D? कैन यू सी इट? देख सकते हो अपना, आपका रूम 2D है 3D है? 3D. हाँ हाँ, घबराना नहीं। अरे आई एम नॉट योर टीचर, आई एम नॉट गोइंग टू बीट यू अब कि हाथ आगे करो डंडा पड़ेगा, मतलब जस्ट टॉक टू मी प्लीज। क्या लगता है बच्चे आपको क्या होना चाहिए? 3D. ये रूम अगर 3D ना हो तो मैं रूम में एंटर कैसे होंगी? हाइट ही नहीं होगी रूम की, तो हाइट है ना हमारे रूम की, राइट। तो अगर किसी भी, सिर्फ किसी भी चीज में कंफ्यूज नहीं होना। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी फिगर की हाइट है ना, हाइट है, तो मतलब वो 3D है, बात खत्म, ठीक है।
कि अभी मैं अपने रूम में बैठी हूँ, राइट नाउ यू आर ऑल्सो सिटिंग इन योर रूम, और हमारे रूम की हाइट्स है तभी तो हम एंटर हो रहे हैं दरवाजे से। हाइट ही नहीं होगी तो रूम थोड़ी रह जाएगा, वो तो फ्लोर रह जाएगा फिर, यानी दीवार ही नहीं होगी हाइट की। अभी मेरे रूम की जो वॉल्स हैं वो 2D है या 3D है? वॉल, एक वॉल रूम की, सोचो। 2D। बिल्कुल सही। घबरा क्यों रहे हो, इतना अच्छा मैथ्स आता है आपको। वॉल 2D है, क्यों? वॉल की मुझे हाइट नहीं दिख रही, वॉल इज 2D, ठीक है। फ्लोर, मेरे घर का फ्लोर जिस पर मैं चलती हूँ, दैट इज ऑल्सो 2D बिकॉज उसकी भी हाइट नहीं है, दैट इज हैविंग लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। सिलेंडर हमारे घर में जो पड़ा हुआ है, 3D, हाइट है। क्यूब, क्यूब आपको पता है क्या होता है? हाँ। हाँ, जैसे ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, यू कैन सी इट ऑन स्क्रीन। या फिर लाइक लूडो का जो डायस होता है, डू यू प्ले लूडो, हैव यू एवर प्लेड इट? हाँ, तो जो लूडो का डायस होता है वो भी 3D है। कोई भी ऐसी चीज जिसकी हाइट होगी वो 3D होगी, क्योंकि लूडो का क्यूब, सिलेंडर, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का नाम सुना है बच्चे आपने? हाँ। सुना है? हाँ। क्यूबॉइड क्या होता है? यही रेक्टेंगल से बना होता है। ये मेरा फोन क्यूबॉइड है, हमारी नोटबुक क्यूबॉइड है, मेरा लैपटॉप क्यूबॉइड है, मेरा टीवी क्यूबॉइड है, राइट। हमारा डबल बेड भी क्यूबॉइड हो सकता है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो क्यूबॉइड है। डस्टर, हमारे मैम का डस्टर क्यूबॉइड है, ठीक है। तो क्यूबॉइड जो है, अभी क्यूब और क्यूबॉइड उनकी भी कुछ कैपेसिटी होती है। हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, टीचर के लिए बॉक्स आता है चौक वाला, जिसमें चॉक्स होते हैं, वो बॉक्स क्यूब है, बट उसके अंदर चॉक्स रखे हुए हैं, कुछ रखा हुआ है, कैपेसिटी है, तो 3D है। समझ में आया आपको अब? हमारे घर पे गैस सिलेंडर, सिलेंडर है, गैस इज फिल्ड इन इट, उसके अंदर है, तो 3D है। मेरे हाथ में पानी का ग्लास है, दिस इज ग्लास ऑफ वाटर इन माई हैंड, इसके बीच में पानी फिल कर सकते हैं, मैं करूँ ना करूँ वो मेरी मर्जी है। आई कैन फिल इट, लाइक फिल इट विद वाटर और कोल्ड ड्रिंक और वट एवर आई वॉन्ट, तो दैट मीन्स ये क्या है? 3D है। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ गया कोयल आपको? हाँ। डू यू वांट कि मैं आपको 3D और 2D के बीच में डिफरेंस लिखवाऊं? ये ठीक है। ठीक है, लिखवाऊं बच्चे की नहीं? नहीं। ठीक है जी। तो these are the 3D figures that we have to study: cuboid, cube, cylinder, cone, sphere. पिरामिड we don't study, but हाँ कोई पूछ सकता है कि पिरामिड क्या है। तो जिस भी चीज की हाइट है वो 3D है, बस इतना सा याद रखना, तो ज्यादा नहीं सोचना। जिस भी चीज की हाइट है, मेरे रूम की वॉल की लेंथ और ब्रेड्थ है, हाइट नहीं है, लेंथ है और ब्रेड्थ है, ठीक है। तो डिफरेंस तो आई थिंक आई हैव टोल्ड यू नाउ। अभी समझ में आ गया कि सरफेस एरिया की बात क्यों हो रही है, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट सरफेस एरिया। क्योंकि 3D फिगर्स का सिंगल फेस तो होता ही नहीं है, उनके बहुत सारे सरफेसेस होते हैं। लेट्स काउंट, चलो अभी काउंट करते हैं हम लोग ये पीछे डायग्राम। आपने लूडो खेली है, यू सेड दैट। तो लूडो में जब लूडो हम खेलते हैं तो उसके डाइस में कितने नंबर्स होते हैं? 6। 6 होते हैं, हर एक फेस पे एक नंबर आता है। हाँ। कितने फेसेस हुए डाइस के? 6। तो इसका मतलब क्यूब के कितने फेसेस हुए? 6। क्यूबॉइड के कितने होने चाहिए? क्यूबॉइड भी क्यूब ही है, पर दो क्यूब्स को जोड़ के बना हुआ है, लेंथ और ब्रेड्थ अलग है, तो इसके भी कितने फेसेस होने चाहिए? 6 ही होने चाहिए। 6 फेस क्यूबॉइड के, 6 फेस क्यूब के। सिलेंडर के कितने फेसेस दिख रहे हैं? एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, और एक ये जो मुड़ा हुआ है कर्व, तो 3 फेसेस हुए। समझ में आया 3 कैसे? हाँ। दिस इज अ सिलेंडर, अभी ये मुड़ा हुआ पार्ट, एंड दिस वन, राइट। उसके बाद सफियर, पूरा ही गोल है, इसका तो एक ही फेस है। बॉल, हमारी बॉल, क्रिकेट बॉल, कोई भी बॉल, बास्केटबॉल, एनी बॉल, राइट। तो बॉल 3D है, ठीक है, क्योंकि वो सर्कल नहीं है, वो स्फीयर है, उसकी कुछ हाइट है, पूरा गोल है, तो एक ही फेस है। कोन के कितने फेस हैं, कोयल बता सकते हो आप? 2। क्या बात है,
एक कर्व्ड मुड़ा हुआ और एक फ्लैट, यानी दो फेसेस, राइट। यानी कि नाउ यू कैन सी हियर क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, कोन, इनके सरफेस एरिया को निकालने के लिए मुझे इनके सभी फेसेस के एरिया को निकालना पड़ेगा, उनको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मुझे एरिया पता लगेगा टोटल, राइट। एम आई राइट और रॉन्ग? ओके, सो टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट क्यूब एंड क्यूबॉइड। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया एक्चुअल में होता क्या है। तो सरफेस एरिया अभी आपको पता लग गया कि क्या होता है। अभी सरफेस एरिया 3D का निकालने के लिए कोई स्पेशल रॉकेट साइंस नहीं है कि जो लगेगी और कुछ अलग सा बड़ा मुश्किल सा फॉर्मूला होगा, नहीं। एक्चुअल में 2D 3D शेप जो बन रही है वो कैसे बन रही है, 2D को तो जोड़ के बना रहे हैं, तभी तो 3D बन गया ना मेरा रूम। एक दो तीन चार, चार दीवारों को जब कनेक्ट कर दिया, नीचे फ्लोर बना दिया, ऊपर रूफ बना दी, लाइक आई हैव जॉइंड ऑल ऑफ देम, 2D शेप्स को ज्वाइन करके 3D बन गया। तो 2D का एरिया तो मुझे ऑलरेडी आता है निकालना। आई नो द एरिया ऑफ स्क्वायर, आई नो द एरिया ऑफ ट्राइंगल, आई नो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आई नो द एरिया ऑफ सर्कल। तो लाइक मतलब उनके एरियाज को मुझे ऐड करता रहना है, तो 3D का निकल जाएगा, राइट। बट उससे पहले आई हैव टू अंडरस्टैंड कि सरफेस एरियाज में वेरिएशंस क्या क्या हैं, लाइक देयर आर टाइप्स ऑफ सरफेस एरियाज, राइट। सो लेट्स सी व्हाट आर दे। सरफेस एरिया अगर डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, अभी मैंने बता दिया ना कि टोटल एरिया, राइट। सेकेंड चीज आपको जो नोट करनी है, दैट इज सरफेस एरिया का जो यूनिट है दैट इज इन स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट का क्या मतलब होता है, आपको समझ में आ रहा है स्क्वायर यूनिट का क्या मतलब होता है, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। स्क्वायर यूनिट का मतलब होता है कि अगर मुझे मीटर में दे रखा तो ऐसे दे रखा होगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर कहीं पर आपको किसी भी यूनिट के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ दिख जाएगा ना, तो वहां पर आपको अपने आप समझ लेना है कि किसकी बात हो रही है, एरिया की। गॉट इट? मतलब ये एक ट्रिक है देखने की कि क्योंकि हम लोग क्या होगा, हम लोग कंफ्यूज होंगे वॉल्यूम और एरियाज में। जब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में एग्जामिनर बिल्कुल भी ये नहीं बताने वाला कि आप इसमें एरिया निकालिए या वॉल्यूम निकालिए, तो हम लोग वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसमें एक ट्रिक होती है कि अगर यूनिट मीटर स्क्वायर में दे रखा है तो मुझे पता लग जाएगा कि अच्छा एरिया की बात होती है, ठीक है। चलो आगे कोयल। हाँ। सो देयर आर लाइक 3 वेरिएशंस ऑफ सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया भी 3 तरीके का होता है। नंबर 1 इज कर्व्ड, जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। Number 2 is lateral. Lateral is called as LSA, and total surface area, so it is called as TSA. ठीक है। Now number 1 is curved. Do you know the meaning of curve? कि curve का क्या मतलब होता है? Do you know it? क्या होता है curve का मतलब? Bend. Yes. So curved surface area का क्या मतलब हुआ? उस वाले जगह का एरिया, लाइक उस फेस का एरिया जो बेंड हुआ हुआ है, राइट, यही होगा। अगर मैं सिलेंडर की बात कर रही हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सिलेंडर, तो मतलब ये बीच वाला हिस्सा जो बेंड हुआ हुआ है, इसका एरिया। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कोन, तो मतलब ये मुड़ा हुआ है ऊपर वाला हिस्सा, इसका एरिया, राइट। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ क्यूब और अ क्यूबॉइड, तो क्यूब या क्यूबॉइड में लाइक ये मेरा फोन दिख रहा है आपको, इसको और इसको बेस मान लीजिए, इसको टॉप मान लीजिए, तो कितने फेसेस इसके मुड़े हुए हैं, 4, 1 2 3 4, ये वाले टॉप और बॉटम है, राइट। नहीं तो इसको टॉप बॉटम मान लीजिए, तब भी कितने हिस्से मुड़े होंगे, 1 2 3 4, 4 ही मुड़े होंगे ना। यानी कि कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे कैसे, मैंने पहले बोला निकालना किसी को नहीं सीखना, सिर्फ ये देखना कि निकालना किसका है, ठीक है। तो क्यूब या क्यूबॉइड के केस में कर्व सरफेस एरिया 4 फेसेस का निकलेगा। सिलेंडर में कर्व्ड रीजन का होगा, कोन में भी कर्व्ड रीजन का होगा, और सफियर में तो पूरा का पूरा ही होगा, क्योंकि सफियर लाइक बॉल तो पूरी बेंड हुई हुई है ना, राइट। नेक्स्ट इज, सो यू अंडरस्टूड कर्व सरफेस एरिया। नेक्स्ट इज लैटरल सरफेस एरिया। सो व्हाट इज लैटरल सरफेस एरिया? लैटरल सरफेस एरिया कुछ नहीं होता, कर्व सरफेस एरिया में
ऐड कर देना है बाकी बचा हुआ एरिया सिवाय बेस के, या फिर आप कह सकते हो लैटरल सरफेस एरिया इज ऑल एरिया एक्सेप्ट बेस। बेस का एरिया नहीं लेना, राइट। लास्ट इज टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का तो मतलब आपको पता होगा कोयल, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, आप बता सकते हो मुझे? पूरा कर्व्ड लैटरल हाँ, सब बेस। कुछ, अब सब कुछ यानी कुछ भी नहीं छोड़ना है, एवरीथिंग लाइक एरिया ऑफ ईच फेस टोटल। ओके, so let me show you the definitions to this. Like curved is area of all curved region, lateral is all curved region except base, okay, and total is total area, right? अब चलते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से आपको क्या समझ में आता है कोयल, व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम? जो जगह the space which a thing occupies. Can you give me any example of volume if you know only? Don't get yourself pressurized. अगर आपको पता है कोई एग्जाम्पल तो आप मुझे दे सकते हो वॉल्यूम का। जैसे बॉटल में अगर वाटर हो तो वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो वाटर, वो वॉल्यूम है। सब कुछ तो आता है तुम्हें मैथ्स में, क्या पढ़ाऊं मैं? पानी हम लोग वाटर बॉटल पी रहे, लाइक ले रहे हैं, लाइक आई वांट टू ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, तो देयर इज 1 लीटर बॉटल, देयर इज 2 लीटर बॉटल। तो वो 1 या 2 लीटर जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो एक्चुअल में वॉल्यूम है। वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, हम इन शॉर्ट इसको कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम मैंने पहले ही बताया 3D ऑब्जेक्ट का होगा, 2D का तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 2D कुछ कैरी नहीं कर सकता, राइट। तो वॉल्यूम मतलब कि कैपेसिटी पूरी की पूरी, राइट। अब वॉल्यूम में दूसरी चीज क्या नोट करने वाली है कि वॉल्यूम का जो यूनिट होता है इस क्यूबिक यूनिट्स। अब जब मैं आपको मीटर क्यूब बना दिखा रही हूँ तो प्लीज नोट इट डाउन। आई एम नॉट सेइंग इट द यूनिट विल ऑलवेज बी मीटर, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि आप एनी यूनिट लाइक यू कैन टेक मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, एनीथिंग यू कैन टेक, बट इट वुड बी ऑलवेज क्यूबिक यूनिट, राइट। तो क्यूब्स में होगा। तो अभी आपको देखकर पता लग जाएगा क्वेश्चन में कि इफ यू सी मीटर स्क्वायर इन योर क्वेश्चन तो इसका मतलब सरफेस एरिया की बात हो रही है। इफ यू सी मीटर क्यूब तो इसका मतलब वॉल्यूम की बात हो रही है, राइट कोयल? हाँ। कोयल, यस। वर्चुअल क्लास ऐसा ही होता है। अभी बीच में आएंगे तो आई हैव टू टॉक टू देम, राइट। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूबॉइड, ठीक है। तो इफ विल कम ही विल जॉइन इन बिटवीन, आई कैन लिसन टू हिम व्हाट इज ही सेइंग, ओके। तो अभी ध्यान क्या रखना, अभी मैंने आपको पहले बताया था क्यूब और क्यूबॉइड का कितने फेसेस होते हैं? है। अरे बाबा, कितने फेसेस होते हैं? 6 faces. यस, डाइस का एग्जांपल दिया था ना। हाँ। हाँ, 2 डाइस को जोड़ दो क्यूबॉइड बन गया। क्यूबॉइड है क्या? अभी 2 स्क्वायर्स को जोड़ दो रेक्टेंगल बन जाता है ना। तो क्यूबॉइड भी वही है, 2 क्यूब्स को जोड़ दो क्यूबॉइड बन गया। तो फेसेस जो है क्यूब एंड क्यूबॉइड के 6 ही होते हैं दोनों के, ठीक है। तो क्यूबॉइड को कैसे ड्रॉ करना है, इधर देखिए। एक रेक्टेंगल बनाया, उसके आगे दोबारा से एक रेक्टेंगल बनाया, यू कैन सी दिस, ठीक है। उसके बाद जो बचे हुए लाइक कॉर्नर्स हैं उनको एजेस से या लाइन से ज्वाइन कर दिया, राइट। तो ये हमारा क्यूबॉइड बन जाता है, राइट। तो अभी क्यूबॉइड के बारे में 2-3 क्वेश्चंस आते हैं। फेस कितने होते हैं, एजेस कितनी होती हैं, वर्टिसेस कितने होते हैं? फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। एजेस कितनी होती हैं? एजेस का मतलब समझते हो ना आप, एजेस मतलब साइड्स कितनी होती हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 रेक्टेंगल्स लिए, एक रेक्टेंगल की 4 साइड, मतलब 2 की 8 साइड तो वो हो गई, और 4 लाइंस मैंने ये लगाई उसको ज्वाइन करने के लिए, यानी 12 एजेस होंगी। वर्टिसेस कितने होंगे? 8 वर्टिसेस होंगे, राइट। सेम गोज फॉर क्यूब।
क्यूब के भी 6 ही फेस होंगे, 12 एजेस होंगी, 8 वर्टिसेस होंगे। फर्क सिर्फ क्या होगा कि क्यूब में अब हम 2 स्क्वायर्स बनाने वाले, लाइक ऐसे बनाएंगे रेक्टेंगल्स की जगह और उसको ज्वाइन कर देंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्यूब बन रहा है इधर, यहाँ पे क्यूबॉइड बन रहा है, इधर क्यूब बन जाएगा। ठीक है, both cube and cuboid have 6 faces, 8 vertices and 12 edges, right? अब मुझे इसका कैलकुलेट करना है सरफेस एरिया। तो अभी आई वाज टेलिंग यू, जस्ट टेल मी कोयल, सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए मुझे कितने फेसेस का एरिया निकालना पड़ेगा इसके, क्यूबॉइड के? टोटल सरफेस एरिया की बात कर रही हूँ। टोटल सरफेस एरिया के लिए मुझे क्यूबॉइड की कितने फेसेस का एरिया निकालना पड़ेगा? 6 faces. यस, बी कॉन्फिडेंट ऑफ योरसेल्फ। व्हाई आर यू लाइक, सही बोल रहे हो आप, सब कुछ गलत नहीं कर रहे बिल्कुल भी। 6 फेसेस का एरिया निकालना पड़ेगा, राइट? अभी एक और फिर से क्वेश्चन, अब मुझे ये तो पता लग गया कि मुझे सरफेस एरिया निकालना है, तो मुझे 6 फेसेस का एरिया निकालना है, राइट? अगला सवाल ये आया कि ये क्यूबॉइड है। सविना, आर यू वॉचिंग? Yes. ये क्यूबॉइड है, ये वाला फेस और ये बैक वाला फेस बराबर है एक दूसरे के, बिल्कुल। ये वाला फेस एंड ये वाला फेस, दे आर ऑल्सो इक्वल। सिमिलरली ये वाला फेस, लाइक दिस वन एंड दिस, ये वाला फेस, दे आर ऑल्सो इक्वल, राइट? तो इसका मतलब अगर 6 फेसेस का Yes. एरिया निकालना, अगर 6 फेसेस का एरिया निकालना है, तो व्हाई वुड आई गो फॉर कैलकुलेटिंग ऑल द फेसेस? मैं क्यों सभी फेसेस का निकालूं जब मेरे पास 2-2 के पेयर में सभी बराबर हैं? मैं 3 फेसेस का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करा दूं, चलेगा? हाँ. Yes. हाँ, तो अभी लेट इट बी लाइक, मान लीजिए कि दिस इज लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, दिस इज ब्रेड्थ ऑफ द क्यूबॉइड एंड दिस इज हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है, कि क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये तीनों हैं। ये एल है, ये एच है और ये बी है। तो अभी आप देखिए कि जो फर्स्ट वाला फेस है, यानी ये आगे पीछे वाला, इनका एरिया क्या होने वाला है? एल इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। है तो ये रेक्टेंगल ही ना, यानी आगे वाला और पीछे वाले का एल इंटू एच होने वाला है। ठीक है, सिमिलरली साइड्स वाले जो दोनों हैं, लाइक ये वाले, तो इनका क्या होने वाला है? बी इंटू एच, राइट? और उसके बाद ऊपर और नीचे वाला रह गया, वेरी गुड, ऊपर और नीचे वाला, तो उसका क्या होने वाला है? B into S. एच इंटू यही होने वाला, बी, सॉरी, एच इंटू एल इंटू बी, राइट? ये लेंथ और ये इसकी ब्रेड्थ। ठीक है, तो अभी लाइक जब आप इसके फॉर्मूला को आप कैलकुलेट करेंगे, तो आपका आंसर क्या आने वाला है? 2 इंटू, मैं 2 इंटू मैंने पहले बोला है हम करेंगे, क्योंकि हम 3 फेसेस का निकाल रहे हैं, बाकी 3 उसके बिल्कुल ऑपोजिट और बराबर हैं। तो दैट विल बी 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, राइट? तो दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। सविना, आपको समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, नाउ लेट्स कैलकुलेट इट, कर्व्ड या फिर लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो अभी आपको इतना समझ में आया पहले, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल विल बी इट्स टोटल सरफेस एरिया। अब हम बात करते हैं क्यूब की। ठीक है, तो क्यूब अभी क्या था? अभी मैंने बताया था व्हाट इज अ क्यूब। क्यूब बिल्कुल क्यूबॉइड की तरह है, बट उसकी हर साइड बराबर है, राइट? यही है ना, राइट? तो अभी क्यूब का 2 तरीके से एरिया याद कर सकते हो, बजाय उसको रटने के। लाइक डोंट क्रैम द फॉर्मूलाज, जस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट। तो कभी भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे एक फॉर्मूला याद हो गया क्यूबॉइड का, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, राइट? सिर्फ एक याद रखिए, उसके बोल सकती हूँ कि क्यूब एक ऐसा क्यूबॉइड है जहां पर एल, बी
और h सभी बराबर होते हैं, जिसको मैं मान लेती हूँ वो a के बराबर है। बोल सकते हो ऐसे? हाँ। तो अभी लाइक मैं अगर a को पुट कर दूं इसके बीच में, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा? 2 इंटू ए ए प्लस ए ए प्लस ए ए। तो जब आप उसको सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा 6a स्क्वायर। गॉट इट? सविनय, समझ में आया आपको? Yes, कोयल, ma'am. हाँ। इसके अलावा अगर मुझे ये समझ में नहीं आता तो इसके अलावा एक बहुत ही छोटी सी बात है कि टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्यूब के मुझे 6 फेसेस का एरिया को निकालना पड़ेगा, राइट? अगर Yes, हर एक फेस की साइड ए है तो एक फेस का एरिया कितना होगा? ए स्क्वायर। yes, साइड साइड, तो 6 फेसेस का एरिया कितना होगा? 6a स्क्वायर। समझ में आ गया? तो दिस इज yes, total surface area for a cube. Now come on lateral surface area. तो अभी मैंने पीछे बताया था, अभी सभी ने आप नहीं थे, lateral surface area के लिए हम लोग क्या करते हैं, या curved surface area के लिए हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड में 4 साइड्स का एरिया निकालेंगे। तो अभी क्यूब का तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, एक सरफेस का ए स्क्वायर है तो 4 सरफेसिस का कितना होगा? 4a स्क्वायर, yes, राइट? yes, राइट। ma'am. हाँ। एंड फॉर क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के लिए क्या करना है? ये वाला फेस, ये वाला फेस, पीछे वाला फेस, ये वाला फेस, इन चारों का एरिया। तो जब आप कैलकुलेट करोगे वो बनेगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है? Yes, ओके, तो नोट इट डाउन। लाइक इफ आई से, मैं यहीं पर ही लिख रही हूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ cuboid is 2 into LB plus BH plus HL. Curved surface area of cuboid is 2 into L plus B into H. Right? फिर total surface area of cube is 6a square and curved surface area of cube is 4a square, right? 6a square and 4a square. तो अभी आपको समझ में आ गया ये फॉर्मूलाज कहाँ से आए? हाँ। Got it, कोयल एंड सविनय? yes, ma'am. चलिए, अभी नोट कर रहे थे क्या कोयल? हाँ। नोट इट डाउन। हो गया नोट करना। हो गया? हाँ। तो अभी चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो बिफोर प्रोसीडिंग ऑन द क्वेश्चंस, एक मैं बात लिखवा देना चाहती हूँ। While covering something, painting outside, किसी को कवर करना, किसी चीज को, किसी को बाहर से पेंट करना या गिफ्ट रैप करना, इन सब में टोटल सरफेस एरिया निकलता है। ठीक है? आप किसी चीज को कवर करते हैं तो पूरी की पूरी कवर करते हैं, पेंट करते हैं, किसी चीज को पेंट Yes, करते हैं तो उसको पूरा का पूरा पेंट करेंगे। गिफ्ट रैप हम लोग किसी को करके देते हैं तो पूरा का पूरा गिफ्ट कराते हैं। ये तो नहीं बोलते कि भाई नीचे और ऊपर से खाली छोड़ देना, नहीं ना। तो उसमें क्या निकलेगा? टोटल सरफेस एरिया। अभी जब हम रूम में व्हाइट वॉश कराते हैं, व्हाइट वॉश क्या कभी अपने फ्लोर पे कराते हो? फर्श बोलते हो उसको, फर्श पे भी मार जाइए व्हाइट वॉश, नहीं ना। व्हाइट वॉश कराते हैं तो चारों दीवारों पे कराते हैं, नहीं? तो व्हाइट वॉश के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। व्हाइट वॉश कराते हैं तो वहां पे हमारे पास निकलता है लैटरल सरफेस एरिया। अगर वो बोलेगा कि रूफ को भी व्हाइट वॉश करना है, रूफ को यानी छत को भी व्हाइट वॉश करना है,
तो क्वेश्चन में बकायदा दिया जाएगा, नहीं तो अगर नहीं करना होगा तो वो बोल देगा, ठीक है। तो फिर अगर छत को करना होगा तो लैटरल सरफेस एरिया निकाल के एक ऊपर वाले एरिया को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। गॉट इट? ओके। चलें क्वेश्चंस पे, चलिए। आई हैव लाइक 10 minutes लेफ्ट, चलिए। नाउ सी हियर, अब सबसे पहले तो क्वेश्चन में समझना है कि क्या निकालना है। वॉल्यूम अभी पड़ी नहीं तो मतलब एरिया ही निकालना होगा, ठीक है। दूसरी बात समझनी है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है कि लैटरल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तीसरी बात, क्वेश्चन पढ़ने से पहले सबसे पहले ध्यान रखना है कि यूनिट्स किस में दे रखे हैं। यूनिट सारे के सारे सेम चलने चाहिए, ठीक है। सपोज 1 मीटर है, दूसरा सेंटीमीटर है, आप क्वेश्चन सारा सही कराए, फॉर्मूला सही लग गया, सब कुछ हो गया, नंबर 0 मिलेंगे बिकॉज यू हैवंट चेंज द यूनिट्स। तो तीसरी बात नहीं है, सबसे पहली बात है कि यूनिट को देखो, ठीक है। और उसके बाद क्यूब या क्यूबॉइड की बात हो रही है तो वहां पे क्या पता चलेगा, वहां डायमेंशंस को देखो कि अगर क्यूब होगा तो सिंगल डायमेंशन की बनोगी, राइट। क्यूबॉइड होगा तो 3 चीजें की बनोगी, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, तो वहां से पता लग जाएगा कि क्यूबॉइड की बात हो रही है, राइट। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लेट अस डू दिस क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? टीना वांट्स टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री। टीना को अपना क्रिसमस ट्री डेकोरेट करना है। शी वांट्स टू प्लेस द ट्री ऑन अ वुडन बॉक्स। अभी बात आ गई कि उसको ट्री जो है वो वुडन बॉक्स पे रखना है। अब यहाँ तक पढ़ के कोयल ऐसा लगता है कि हो सकता है बॉक्स जो है वो क्यूब हो सकता है क्यूबॉइड हो, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, बोल क्वेश्चन में, covered with a colored paper with a picture of Santa Claus on it. उसको Santa Claus वाले गिफ्ट पेपर से ना रैप करना है। She must know the exact quantity of paper to buy for this purpose. If this box has LBHS 80 40 20, यानी कि यहाँ से समझ में आ गया क्यूबॉइड है, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है, कितनी स्क्वायर शीट्स उसको लगेंगी, स्क्वायर शीट्स जिसकी साइज 40 सेंटीमीटर है, उस बॉक्स को कवर करने के लिए। तो पहले मुझे ये बताओ कि क्वेश्चन समझ में आया, क्या बोला उसने? थोड़ा थोड़ा समझ में। ये वुडन बॉक्स है, मान लो है, नहीं है मुझे पता है, मान लो है। इसको मुझे गिफ्ट रैप करना है, ठीक है। इसको मुझे गिफ्ट रैप करना है। अभी गिफ्ट रैप करना है तो अपने आप समझ में आ जाना चाहिए। गिफ्ट रैप करना तो ये तो नहीं बोलूंगी ना कि ऊपर ऊपर से कवर चढ़ा दो बाकी छोड़ दो, मतलब टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि मुझे इसको गिफ्ट रैप करना है, जिस शीट से करना है उसकी साइज 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मुझे इस पूरे को गिफ्ट रैप करने के लिए कितनी गिफ्ट पेपर वाली शीट्स कितनी चाहिए होंगी? 1 लगेंगी, 5 लगेंगी, 7 लगेंगी, 10 लगेंगी, 15 लगेंगी, कितनी लगेंगी? अभी वो मुझे कैसे पता चलेगा? वो मुझे, आप खुद इमेजिन करो, हम लोग कोई बड़ा सा गिफ्ट रैप कराने लेके जाते हैं, जो शॉपकीपर होता है उसके पास लाइक स्टैंडर्ड इतने साइज का गिफ्ट रैप होता है, तो अभी उसको वो 2 शीट्स लेके आता है, 3 भी लेके आता है कवर करने के लिए, है ना। तो वो कैसे उसको पता लगता है कि कितनी शीट्स लग रही है? वो डिपेंड करेगा कि मेरी इसका एरिया कितना है, ठीक है, समझ रहे हो? इसका कितना एरिया है और उसके बाद जो गिफ्ट रैपर है मेरा, उस शीट का कितना एरिया है। कि सपोज आप मान लीजिए कि यही गिफ्ट रैपर है ये, तो अभी इतना गिफ्ट रैपर इस पूरी बुक को तो नहीं कवर करेगा ना, ऐसे ऐसे कम से कम 3 लगेंगे। कैसे पता चला कि मुझे इसका एरिया पता करना था, फिर मुझे इसका शीट का एरिया पता करना था, और शीट का एरिया के को इसके एरिया से मैंने डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास टोटल नंबर आ गया। गेटिंग इट? जहां पर भी फिर से एक ट्रिक है, सविनय समझ में आया बच्चे आपको? सविनय, या सो देयर इज अ ट्रिक, हाउ मेनी का मतलब होता है कितने, हाउ मच, नंबर इज आस्किंग। जहां पर भी क्वेश्चन में मुझे नंबर पूछा जाएगा तो वहां पर मुझे क्या करना है, ऑलवेज लाइक इफ दे विल बी आस्किंग मी नंबर, यानी कि n मतलब नंबर, वहां पे मुझे क्या करना है, मैक्सिमम मुझे क्या करना होगा, एरिया को डिवाइड करना पड़ेगा किसी कोई और चीज भी दे रखी होगी उसके एरिया से, या फिर अगर वॉल्यूम की बात होगी तो वॉल्यूम को डिवाइड करना होगा वॉल्यूम,
समझ में आया कोई ये क्या बात कही मैंने? हाँ। क्या कही सुनिए। हाँ, इधर देखिए इसको पहले। मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है। इसमें मान लो कि इसमें 10 लीटर पानी है, मान लो, इमेजिन, हाइपोथेसिस है, 10 लीटर पानी है और मुझे ओके चलो ऐसे मान लेते हैं 10 ml पानी है, 10 ml ही मान लेते हैं, ठीक है, कि दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। इसके अंदर पानी जो है वो 10 ml है, ठीक है। मुझे खाने हैं गोलगप्पे। हैव यू हर्ड अबाउट गोलगप्पास? हाँ, तो मुझे खाने हैं गोलगप्पे, ठीक है। और अभी मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास 10 ml पानी है, हर एक गोलगप्पे में 1 ml पानी जाना चाहिए, ठीक है। हर एक गोलगप्पे में 1 ml पानी जाना चाहिए। तो मैं कितने गोलगप्पास लाइक आई कैन ईट विद दिस 10 ml ऑफ वाटर? कितने गोलगप्पे मैं खा सकती हूँ इस 10 ml पानी से? 10। कैसे किया? 10 डिवाइडेड बाय 1 किया, 10 डिवाइडेड बाय 1 किया ना। वॉल्यूम को, बड़ी वाली वॉल्यूम को छोटी वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो नंबर आ गया, यही किया। अब यहाँ पे मैं उल्टा क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि मेरे पास एक गिफ्ट रैपर लाइक गिफ्ट है जो है 100, मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब का, सॉरी क्यूब नहीं स्क्वायर का, ठीक है। और एक शीट है जिसका एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर वाली शीट से मुझे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले एरिया को कवर करना है, तो मुझे कितनी शीट लगेंगी कवर करने के लिए? 10। कैसे किया? 100/10 किया। हाँ। तो अभी यहाँ पे भी यही करेंगे। गॉट इट? समझ में आ गया? अब मैं डिवाइड कर रही हूँ, here I am dividing area upon area, here I am dividing volume upon volume to get the number. Now you have to identify in the question what is to be done, like volume निकल रहा है कि एरिया निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे भरने की बात नहीं चल रही, कुछ भी कैपेसिटी वाली बात नहीं चल रही, तो वॉल्यूम का मतलब ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे किस चीज की बात चल रही है? एरिया की बात चल रही है, राइट। तो इसका मतलब नंबर निकालने के लिए अब जो मैं बोल रही हूँ ना कि एरिया अपॉन एरिया, सो दैट मीन्स कुछ और भी दिया होगा। तो अभी आपको इस क्वेश्चन का बेसिक पता चल गया कि हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया उस स्टैंड का या वुडन बॉक्स का जिसपे क्रिसमस ट्री लगाना है, राइट। क्योंकि वो का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? 2 into LB plus BH plus HL, राइट? Yes, ma'am. राइट कोयल? हाँ। उसके बाद मुझे एरिया निकालना पड़ेगा स्क्वायर शीट का। स्क्वायर शीट की साइड कितनी दे रखी है? 40। तो एरिया कितना हो जाएगा? साइड इंटू साइड, यानी 40 इंटू 40। अभी मैं इन दोनों एरियाज को डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास नंबर ऑफ शीट्स आ जाएगा। समझ में आया? मैं आई एम शोइंग यू द क्वेश्चन, सी हियर, सी surface area is 2 into LB plus BH plus HL. This is 18 to 40, 40 into 20, 80 into 20, राइट। तो अभी जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 11200। सी द यूनिट हेयर, सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्यूब नहीं है। क्यूब होता तो वॉल्यूम की बात हो रही होती, ठीक है। वॉल्यूम से मुझे कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि वो कवर करने की बात कर रहा है, गिफ्ट रैप करने की बात कर रहा है। गिफ्ट रैप क्या होने वाला है? ऑब्वियसली टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं उसको, इसको किससे रैप करना है? शीट से। शीट का एरिया कितना होगा? 40 इंटू 40, यानी कि 1600। अगेन यूनिट क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। पेपर में अगर यू आर गोइंग टू राइट 11200 1600 without centimeter square, तो 1 mark will be deducted because you are not using the correct like यूनिट नहीं यूज करोगे तो नंबर कटेंगे। यूनिट लगाना है क्योंकि हम लोग 11200 कुछ ऐसा नंबर नहीं है, वो एरिया की बात हो रही है। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट लगेगा पीछे, ठीक है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट नंबर, क्योंकि आप नंबर निकाल रहे हो तो नंबर का कोई यूनिट नहीं होगा, तो नंबर विल बी 11200 अपॉन 1600, दैट विल बी इक्वल टू 7, यानी कि 1600 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर वाली 7 शीट्स लगेंगी जिससे वो वुडन बॉक्स कवर हो जाए, जिसका एरिया 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। गेटिंग इट?
सविनय, डिड यू गेट द क्वेश्चन? यस मैम। अभी इस क्वेश्चन को वो उल्टा करके भी दे सकता है। वो ऐसे बोले कि एक इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया को कवर करने के लिए 7 शीट्स लग रही हैं। आप ये बताइए कि जो शीट्स लग रही हैं उस शीट की साइड कितनी है या उस शीट का एरिया कितना है। तो अभी ये वाला फॉर्मूला सीधा लगाएंगे तो ये वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी। समझ में आ रहा है कोयल एंड सविनय? यस मैम। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एनी मैनर। मुझे समझना है, क्वेश्चन में आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि आपको निकालना क्या है। ठीक है, अगर आप फॉर्मूलाज लाइक आई डू नॉट रिकमेंड कि फॉर्मूला को रटिए, बट अगर आप उसको पढ़ भी लेते हैं, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है, कि सब कुछ कवर करना है। तो अभी यहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन मैथ्स का नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको जर्नलाइज कर लिया करो 100 और 10 लेकर, तो वहां से सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे होगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर विद बोथ ऑफ यू। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, See, अनन्या ने एक क्यूबिकल वाटर टैंक बनाया है विद लिड। अभी किस क्या बनाया? क्यूबिकल टैंक बनाया, क्यूब की बात हो रही है। ठीक है, एज कितनी दे रखी है? 1.5 मीटर लॉन्ग। शी गेट्स द, अब क्या बात हो रही है फिर से देखिए, शी गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक। आउटर, बाहर की बात हो रही है, अंदर की बात नहीं हो रही। इसका मतलब उसने क्या किया है, बाहर के सरफेस को टाइल से कवर करा दिया। ठीक है, टाइल से कवर करा दिया बाहर के सरफेस को। दैट मीन्स किस चीज की बात होगी? टोटल सरफेस एरिया की बात होगी ना। पर बेस को नहीं कराया, लिड लगाई हुई है, बेस को कवर नहीं कराया, मतलब टोटल सरफेस एरिया में से बेस को मैं एक्सक्लूड कर दूंगी। राइट, अब वो क्या बोल रही है कि उसने टाइल से उसको कवर करा दिया, जिस टाइल की साइड 25 सेंटीमीटर है। आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू द क्वेश्चन, कैन यू सी, दिस इज सेंटीमीटर, दिस इज मीटर। तो अभी पहली गड़बड़ यहीं पर हो जाएगी अगर यूनिट चेंज नहीं करोगे। गेटिंग इट? यूनिट चेंज करोगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक अ बिग मिस्टेक। नाउ व्हाट इज ही आस्किंग कि वो टाइल्स पे कितना स्पेंड करेगी अगर टाइल्स जो है 360 पर डजन है। यू नो हाउ मेनी आर इन लाइक 1 डजन? कितने होते हैं 1 डजन में? यस, यानी 12 टाइल्स का प्राइस जो है वो 360 है। राइट, तो अभी वो आपसे कॉस्ट पूछ रही है। तो अभी ये वाला क्वेश्चन भी वैसे ही होने वाला है। कैसे होने वाला है? यहाँ पे सबसे पहले मैं टाइल्स की कॉस्ट तभी निकालूंगी जब मुझे नंबर ऑफ टाइल्स पता लगेगा कि कितनी टाइल्स लग रही हैं। नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एरिया अपॉन एरिया। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या करेंगे? टोटल सरफेस एरिया अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल। राइट, तो टोटल सरफेस एरिया, बट यहाँ पे टोटल नहीं लेना, ऊपर वाला नहीं लेना क्योंकि वो लिट्स है, तो एक को माइनस कर दूंगी। टोटल सरफेस एरिया क्यूब का कितना होता है? 6a स्क्वायर। 6 साइडें नहीं लेनी, कितने फेसेस लेने हैं? 5, तो यानी 5a स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय कौन सा एरिया? टाइल का एरिया। वहां से नंबर आ जाएगा, नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो यू विल गेट द आंसर। So are you getting it, Koyal? Yes. Okay, I was just showing you type of question ki what kind of mistakes do we make. So आगे we can't proceed, it's time to wrap it up. तो I'll revise it all what we have done with you. तो अभी आज हमने पढ़ा 2D and 3D figures. 2D का क्या मतलब होता है? 2 dimensions. 3D का मतलब 3 dimensions. 3 dimensions का क्या मतलब? लेंथ, ब्रेथ, हाइट। अकेली लेंथ ब्रेथ हो तो वो क्या है? 2D है। 2D का कैपेसिटी या वॉल्यूम नहीं होता, 3D का ही वॉल्यूम या कैपेसिटी होता है। 2D को हम फ्लैट फिगर्स बोलते हैं, 3D को हम सॉलिड फिगर्स बोलते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद नाउ कम्स वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरियाज। तो सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल एरिया ऑफ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्यों सरफेस एरिया बोला? क्योंकि 3D सरफेस का, लाइक 3D ऑब्जेक्ट्स का सिंगल सरफेस तो होता ही नहीं, बहुत सारे सरफेसेस होते हैं, इसलिए उसके एरिया को आई कॉल एज सरफेस एरिया। राइट, 3 तरीके के होते हैं, लैटरल, कर्व्ड एंड टोटल। कर्व्ड इज कर्व्ड रीजन का, लैटरल इज सारे रीजन का एक्सेप्ट बेस, टोटल इज सारा मिला के। राइट, सरफेस एरिया को पहचानने का तरीका क्या है? लाइक उसका जो यूनिट है लाइक मीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर यूनिट्स में होता है। उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स कैपेसिटी, राइट, और दैट इज इन क्यूबिक यूनिट्स। ओके, जब फिल करने की बात आएगी तो वॉल्यूम आएगा, जब पेंट करने की बात आएगी, आउटर कवरिंग की बात आएगी, व्हाइट वॉश की बात आएगी,
टाइलिंग की बात आएगी, फ्लोरिंग की बात आएगी, किसी की भी बात आएगी तो सरफेस एरियाज की बात हो रही होगी, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा क्यूब एंड क्यूबॉइड्स, तो क्यूबॉइड का क्या होता है 2 into LB plus BH plus LH इज टोटल सरफेस एरिया। lateral या फिर curved surface area is 2 into L plus B into H and for cube it goes like 6a square and 4a square, right। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया कि किसी भी क्वेश्चन में इफ यू हैव टू कैलकुलेट अबाउट नंबर, तो नंबर को कैलकुलेट कैसे करना है, एरिया को डिवाइड करना है एरिया से या वॉल्यूम को वॉल्यूम से। अब वो क्वेश्चन में आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि वॉल्यूम निकल रही है कि एरिया निकल रहा है, राइट। सो एनी डाउट्स कोयल एंड सविनय?